दोस्तों, आज अमेरिका ने भारत के सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है जहां पर भारत के सामने एक तरफ तो गोवा है और दूसरी तरफ खाई है। आप सभी ये बात जानते हो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल हम अपने भविष्य के सभी फाइटर जेट में करने वाले हैं, चाहे उसमें तेजस मार्क 2 फाइटर जेट हो या फिर एम का फाइटर जेट हो या हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट हो। इन सभी फाइटर जेट के अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। F414 इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक भारत में बनाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। साथ में अमेरिका F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन अब इस इंजन को देने से पहले अमेरिका ने भारत के सामने एक शर्त रख दी है और वो शर्त यह है कि अमेरिका अपने F414 इंजन के IPR राइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को नहीं देना चाहता है। इस इंजन का पूरा ही कंट्रोल अमेरिका के हाथों में रहने वाला है। इस बात को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस F414 इंजन को हम अपने देश के अंदर बनाकर तो तैयार कर सकेंगे, लेकिन इस इंजन को हम किसी दूसरे देश को अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमको भविष्य में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना पड़े तो उस कंडीशन में हमको पहले अमेरिका से परमिशन लेनी होगी और अमेरिका अगर अप्रूवल नहीं देता है तो हम उस देश को फिर अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की तरफ से ये कंडीशन भारत पर जब लगाई जा रही है जब भारत अमेरिका से 400 के आसपास F414 इंजन को लेने वाला है। और आप सभी ये बात भी जानते ही हो कि भारत किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर अपने लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन भी बनाना चाहता है। इस इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए अब तक ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉय ने भारत को ऑफर दिया है और रॉयल्स रॉय की तरफ से भारत को बोला गया है कि हम अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देंगे और अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को देंगे। साथ में फ्रांस की तरफ से भी सेम यही ऑफर भारत को दिया गया है। फ्रांस की कंपनी सेफ्ट्रॉन अपने इंजन की सभी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। साथ में फ्रांस अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को देने के लिए तैयार है और भारत के लिए इस इंजन को बनाने को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक भी अपना इंजन भारत को ऑफर करने वाली है। लेकिन अभी तक भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर क्लियर ये नहीं किया गया है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक भी अपने इंजन के IPR राइट भारत के साथ शेयर करेगी या फिर नहीं। जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि हमको भविष्य में अपने एरो इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे भविष्य में अमेरिका के साथ जरा भी रिश्ते खराब हुए तो अमेरिका जब चाहे जब ही हमारे इंजनों को पूरी तरीके से जैम कर सकेगा। और अगर हम अमेरिका के साथ मिलकर इंजन को बनाते हैं तो हमको अमेरिका के मुताबिक चलना होगा। और अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने ये बोला था कि भारत के सामने एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने लिए इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको फ्रांस के साथ मिलकर इंजन बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको इंजन रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।